यहाँ क्या कर रहा है बैठ के? अच्छा यूँ बता चल, इसकी सर्विस कितने में हुई होगी? एक्सपेक्टेशन पहला बंद कर दिया, यहाँ बंद कर दिया। पहला या दूसरा नंबर है आपका वहाँ, जल्दी फ्री हो जाओगे। पता ही जा रहा है जी। भागो चलो 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 चलो। भी 700 की आपने देखा होगा कितने रुपए की हुई थी, और इसकी कितने रुपए की होगी? इसमें और उसमें डबल का अंदर है। लंबी लुक्स के मामले में, एरोडायनेमिक शेप के मामले में इससे बढ़िया ये डब्बा सी लग रही है। दूसरा डब्बा रख दिया जैसे लंच बॉक्स ना होता बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बड़ों को मेरा राम राम, छोटो भाई लो भी बढ़िया हो गए भाई, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो गैप किस वजह से हुआ? गैप इस वजह से हुआ कि भाई मैं चला गया था गांव, और गांव में जाके पिताश्री जी ने एक दो काम दे दिए। काम भी ऐसे अच्छे खासे कि बस पूछो मत। वो गांव में गेहूँ कट रहे हैं ना, और वो सब। तो मेरे से बोला गया कि भाई थोड़ी देर के लिए चलना है। और पता है क्या हुआ? जो वो मशीन दूसरे खेत में लगी हुई थी, फिर अपने में आई, ट्रैक्टर लेके हम पहुंच गए थे 11 या 12 बजे। वो आ रहे हैं 2 बजे। मैं ठीक है, वैसे 8-9 बजे से घूम ही रहे थे कि आएगा आएगा आएगा। चलो सुबह के 6 बजे गए थे। और फिर वही है कि मतलब उसमें लगा पड़ा था, या तो कैमरा चला लेता या फिर काम वाम उनके साथ करवा लेता। वही के तो काम करवा ले, हाँ फ़ोन वोन चला, थोड़ा बहुत भी चलाया था मैंने। खैर छोड़ो, गांव से आ गया हूँ। और आते ही मतलब आते मैं कल ही गया था, तो कल कुछ नहीं करा, बस आके रेस्ट करा क्योंकि भाई थकी इतने गए थे। तो अभी कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है आज का? पहले गाड़ी दिखाता हूँ। तो वो गाड़ी दिख रही है अपनी, तो ये खड़ी, एक और ऐड हो गई है, बट ये हमारी नहीं है, इधर खड़ी है बेशक। वो एक उधर भैया रहते हैं, उनकी है। तो ये वाली जो गाड़ी है इसकी होनी है भैया सर्विस। ये रात आ गई थी अपने पास, तो अब इसकी सर्विस कराने चलते हैं। गाड़ी कौन सी है ये देखो, कौन सी पहचान में आई? चलो मैं बता ही देता हूँ। ग्रैंड विटारा है, इसे लेके चलना है, सर्विस करानी है। पहली सर्विस होनी है, 10,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। ये है किसकी ये भी बता देता हूँ, ये जीजा श्री की है, ठीक है, मतलब समझ वही है। अभी इसकी सर्विस कराते हैं आज। और जिसकी मैंने बताई थी आपको कि मोटा खर्चा हो गया है, कुछ 2-3 दिन में आ जाएगा। जब मैं गाँव गया था तो वो आ गया, अब उसको ओपन करेंगे। मैंने उसमें लास्ट व्लॉग में दिखाया भी था कि मैंने कुछ ऑर्डर करा, तो वही वाली चीज़ है कि कुछ तो आया है। ऐसा आया, एक चीज़ बता देता हूँ, इंडिया में ना अभी बहुत कम है मोटो ब्लॉगर्स पे। रिव्यूअर्स ने तो रिव्यू कर दिए हैं इंडिया में, बट मोटो ब्लॉगर्स पे नहीं आया अभी तक। एक आध पे आया है, तो वो ऐसे ही है कि ऐसी ऐसी वीडियो डाल रखी है, उन्हें पता ही नहीं है उसके बारे में। मैं कोशिश करूँगा अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो अच्छे से ब्रीफ कर पाऊँ, क्यों लिया है, कैसे लिया है, और बढ़िया था या नहीं, क्यों लिया है, इस वजह से। ठीक है, हमने रिव्यू करने के लिए नहीं लिया, हमने लिया है मोटो ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग करने के लिए। ये देखो दोनों जुगनी अपनी बाहर खड़ी हो गई हैं। अभी उसे लेके चलते हैं, उसकी सर्विस करा के लानी है, ठीक है। फर्स्ट सर्विस हो रही है इसकी। कितनी कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट? इसकी चाबी दिखा दो। इसकी चाबी कुछ ऐसी देती है मारुति, मतलब इसमें यहाँ से निकल के ऐसे की निकल तो जाती है, बट ये कीलेस एंट्री है। देखो ये अपना जो था सिग्मा था ना, ये सिग्मा वेरिएंट है। और इसमें भैया सेंसर बटन दे रखे हैं, कीलेस एंट्री है, मस्त ऑटोमेटिक ORBM है। और क्या ही चाहिए इतने में? ये हमें 13.5 के आसपास पड़ी थी। गर्मी तो हो रही है। तो अभी इसमें देखो पोस्ट स्टार्ट बटन मिलता है जी, ठीक है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। और क्या चाहिए इतने में 13.5 लाख रुपए में? बस हाँ, थोड़ी बहुत मान सकते हैं कि हल्के फुल्की कुछ चीजें हैं। देखो इलेक्ट्रिक ORBM, आज ये धोखा मस्त हो जाएगी। सड़ा रखी है इसने, कल इसे ठोक भी दी थी। अगर कोई मेरी देख रहा था वीडियो, भाई आगे से ऐसे मारी है इसने टेम्पो वाले में। टेम्पो वाला जगह पड़ा साइड में, मतलब टेम्पो वाले होते तो हल्के से ही हैं एक तो, और टेम्पो जगह पड़ा साइड में रोड पे, ऐसे कि भाई साहब क्या ही कहने, 2-3 तो पलटे से मारे हैं आगे से। वो ये इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रही है मारुति कि वो पूछो मत ना।
इसमें पता है छोटी छोटी सी कमी आ रही है, मतलब फर्स्ट सर्विस पे, जैसे अब या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मान लो या फिर इसमें आई है दिक्कत। और एक चीज़ ये भी है, एक हल्की सी ये ठुक भी गई थी पीछे से, मतलब बैक कर रहे थे तो पीछे किसी ने ठोक दी थी, तो उस टाइम से थोड़ी सी दिक्कत है मतलब इसमें आई। पहली दिक्कत तो ये है कि ये रेंज नहीं दिखाती आजकल, ये दिखाती भी है तो कभी उल्टा सीधा या फिर ये जीरो हो जाएगी जैसे अब हो रखी है। एवरेज का तो दिखा रही है कि हाँ एवरेज इतना दिखा रही है, 17-18 मतलब ऐसे चलता रहता है। इसका नॉर्मल सिटी में 18-19 दे देती है। हाईवे पे पहुंचने में भाई ये अपनी 24-25 तक पहुंची हुई है। जब शुरू में जब ये जा रही थी मतलब लाइक शादी वादी थी तब मैंने ये चलाई थी, तब मैं खुद भी पहुंचाई थी 21-22 का एवरेज। बहुत मतलब ये था कौन सा दिन, कितने दिन पहले लाए हमें से 4 दिन पहले लाए थे शादी से पहले। और अब मतलब लाइक ये देखो खुद भी दिखा रही है इसमें मीटर में मीटर में दिखा भी रही है 17 का, और रात दिखा भी रही थी 18 का। अभी तो खड़ी का ये हो गया है तो फ्यूल मतलब जैसे चली वाली है वो अपने आप दिखाई देता है, थोड़ी ऊंची नाची। और एक और दिक्कत, ये जो इसका आइडल स्टार्ट एंड ऑफ का जो बटन है ये भी नहीं चल रहा। दूसरी दिक्कत, जब मैं इसका बैक गियर एंगेज करता हूँ तो मतलब ये एंगेज नहीं होता, हल्का सा ना वो जर्क, जैसे मेरी स्कॉर्पियन में के हल्का सा जर्क लेती है वो वाली चीज़। और तो कोई दिक्कत आई नहीं है, बाकी तो जाके ही पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं। अभी चलते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे ये कि जिनसे लिए उन्हीं को दिखाते हैं। मेन बात तो ये थी कि जिससे लिए उसको दिखाएंगे, क्योंकि भैया ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, दिक्कत बन क्यों रही है। बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बढ़िया। सीएनजी की गाड़ी लेते ना तो ऐसी लाइन में लग कर रहना पड़ता, वो तो बढ़िया। हमारे पास अभी तक सीएनजी की कोई है ना, पहले थी एक छोटी सी i10 उसका बहुत भूत बनाया है। हाँ तो वो सुपर कार तो इसलिए ही भाई, उसका ना एग्जॉस्ट निकल गया था, मतलब छेद वेद पता नहीं जो भी हुआ उसमें, और ऐसी आवाज करते थे मैं भाई साहब खतरनाक। और आवाज की वजह से मैं और ज्यादा भगाता था कि आवाज नहीं तकड़िया थी और भगा। मस्त आवाज एकदम ऐसी थी कि अगर ऐसा तुम्हारे किसी के साथ हुआ और तुमने देखा भी हो, i10 में ये ज्यादा होता है ये वाली चीज, मैंने देखा होगा ये i10 में ही है सबसे ज्यादा, कि किसी का मतलब एग्जॉस्ट और ये सब फट रहा तो खतरनाक आवाज लगती है। चलो जी, बात करते करते बहुत आगे पहुंच गए, बहुत आगे क्या पहुंच गए, बुलंदशहर में पहुंच गए, भूट चौराहे पे जहाँ पे एजेंसी है। और बाकी का तो अभी इसमें थोड़ा सा और पेट्रोल डलवा लें, सही नहीं है कम देना, नहीं तो यूँ कहेंगे कि हमने बैटरी का दे दी, इन्होंने तो पेट्रोल ही डलवाना बंद कर दिया। वो चल के आई थी तो रात खत्म हो गया था। और बात ये भी है, हम रात को तगड़ा प्लान भी बना रहे थे पर फ्लॉप हो गया है विवेक, नहीं तो इस टाइम पे हम कहीं और ही होते। और पता है एक चीज और बताऊंगा, ऐसा हुआ जाना एक जगह था, चलो एक और पहले पेट्रोल डलवा ले फिर कर, तो जो हो गया मीटर चेक डाल दो। हाँ तो रात पता क्या हुआ कि पहले कहाँ का बनाया हमने प्लान, हाँ मूर्तल जाने का। भाई पूरा पक्का डन हो गया, घर वालों को बोल दिया कि ठीक है भैया चले जाओ। फिर हम चले गए दोनों तीनों, मतलब चार जने थे कि मोमोज खाने चल रहे हैं। मगर चलो मोमोज खाने पहुंच गए, वहाँ पे बैठ के कर लगे तो मौसी तो कह रही हैं चले जाओ है ना, और हम चल ले रहे हैं कहाँ, शिमला। मगर अच्छा करी नीचे हैंड ब्रेक, तो शिमला। मगर अच्छा मैं चलो देख लो। बोला कि हाँ सुबह मतलब अभी निकलेंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे, शाम तक घूमेंगे, फिर शाम को वापस आ जाएंगे रात में, मतलब वही 6 घंटे का रास्ता है यहाँ से, अपने यहाँ से, तो रात में 12-1 बजे लो रात में आ लेंगे। मगर अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहाँ का बताया, मैं बोला हाँ उसे उठे धनोल्टी चल लो, धनोल्टी अच्छा। फिर चलो ठीक है धनोल्टी। फिर एक बोला ना कैची धाम चल रहे हैं, मैं कैची धाम चल लो। फिर एक बोलता है कैची वैची धाम छोड़ो तुंगनाथ चल रहे हैं, मतलब वो तो मैं नहीं बोला कि तुंगनाथ चल रहे हैं। फिर यश बोलता है कि हमारे सुखदेव तो पहुंचा तुंगनाथ चले जाओ, तुंगनाथ पे चढ़वा दियो मैं। क्योंकि ऐसा देखो तुंगनाथ में बहुत, मैंने जैसे 1-2 वीडियो देखी है, बर्फबारी बहुत अच्छी खासी हो रखी है तो मजा आता।
मैं इस वजह से तो फिर मजा क्या आता, फिर वापस जब हमें मतलब इन चीजों में हो गई बहुत ज्यादा लेट, फिर हम मंदिर पे पहुंच गए थे तो हमें बज गए 11 साढ़े 11। तो 11 साढ़े 11 बजने के कारणवश हम कहीं नहीं जा पाए। घर वालों ने ये बोल दिया कि एक काम करो, चुपचाप नहीं सो जाओ, कहीं मत जाओ, रात में तुम्हें भेज दें। चुपचाप सो गए भाई। और अब चुपचाप उठ के यहाँ आ गए। और जा क्यों रहे थे हम, हाँ मेरे छोटे वाले भाई का बर्थडे था कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। चुपचाप जाकर सर्विस करवा के आओ, जिस काम के लिए गाड़ी आई है इसे पहले टनाटन करवाओ। हाँ जी भैया, सर्विस होनी है जी। सर्विस आप नेक्सा के वर्कशॉप पे चले जाओ, बाग है नहीं बाग, हाँ। इसके पास में ट्रू वैल्यू के नाम से है। हाँ। अब नेक्सा का काम सर्विस का वहीं होता है। अच्छा वहीं करेंगे अब। हाँ पहला यहाँ बंद कर दिया, यहाँ बंद कर दिया। पहला या दूसरा नंबर है आपका, वहाँ जल्दी फ्री हो जाओगे। कतई जा रहा है जी। भागो भागो भागो, चलो 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 चलो। इसका बैक गियर ही ना डल्ला। रुक जा मैं दिखाने, देखो मैं क्लच पूरी भीज दी, ये रही ऐसे डल्ला। ट्रू वैल्यू में जाना। हाँ देखो रहा मारुति सुजुकी नेक्सा पीछे। बढ़ाते जा रहा। सर्विस होनी है भैया उस कार की। वो कौन सा नंबर है हमारा? 11। वो तो पहला दूसरा ही बता रहेगा, जल्दी पहुंचो। कितनी देर वेट करना पड़ेगा हमें? टू कंडीशन है, अगर डस्टी होगा तो चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। चल जाएगा। वाइपर के लिए स्किन वॉश वगैरह जाएंगे, जो वाइपर लिक्विड पाउडर चलते हैं शैम्पू उसके लिए। पड़ा है वैसे, इसमें रहने देना इसे। है वो? और इसी में से निकाल के वही डाल देना इसके। हाँ इसी में ही पड़े हैं। और डोर्स में लुब्रिकेशन वगैरह जाएगा, जो हिंजी स्टॉपर वगैरह, जिससे कि रस्टिंग वगैरह ना लगे। एसी का फिल्टर अंदर वाला कैबिन का ये पहली बार चेंज होगा, जो कैबिन फिल्टर होता है एसी का। थर्ड सर्विस का चार्ज फ्री है, धुलाई सफाई जनरल चेकअप इंजन ट्यूनिंग वो सारी चीज़ें कंपनी से, ये थर्ड सर्विस का चार्ज फ्री रहेगा। एक इसका जैसे कि टायरों का अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, ये एस्टिमेट रहेगा। और ये सब आपने लिख ली जो इसमें दिक्कत है? जो आपने बताई थी ऑटो स्टॉपिक को, हाँ। और एक आप बैक गियर का बता। बैक गियर का हो गया, और एक ये मतलब ऑटोमेटेड अपने आप नहीं हो रहा अभी की के साथ। हाँ ये हाथ से किसी ने कर दिए थे शायद। अच्छा। या जैसे भी है, तो अब ये अपने आप नहीं हो रहा है। एक बार ये भी दिखवा लेना। ऑटो मिरर फोल्ड, मतलब अंदर से बटन से तो हो रहा है, वैसे की से नहीं हो पहले रहा होते है। थे। हाँ और एक बार आप कंफर्म कर लेना। ये कौन सा वेरिएंट है? सिग्मा। ये अपना एस्टिमेट बन गया है सिर्फ 3600 रुपये। इसके लिए इतना काफ़ी है, सही है। 15 सीसी है जैसे अपनी। मैं तो ऐसे लगा था 7-8 हज़ार के आसपास एस्टिमेट आएगा, पर नॉर्मल सही है। इसका मोबी ऑयल कौन सा वाला डाल रहे हो? 0W16 डलेगा। ये मारुति का ही है या अच्छा ठीक है। ये इसका सस्ता सा है, वरना तो महिंद्रा तो मतलब 2-4 दिक्कतें हो रही है। मतलब 2-4 दिक्कतें क्या, जब क्लेम लिया था तो ये जो पीछे वाला बम्पर है, आगे वाला बम्पर, ये दोनों चेंज करवाए थे। तो मैं शायद इसमें वीडियो में तो फर्क नहीं नजर आ रहा होगा। ये वाला पेंट जो है ये अब हुआ, ये पहले ही था। ये दोनों में ना एक्सचेंज सा हो गया कि अच्छे से पेंट है नहीं, मतलब लाइक जो प्रॉपर आना चाहिए और जो फील आना चाहिए सेम, वो आ नहीं रही है अब इसमें। एक ये भी चीज़ दिखानी है। बाकी तो सारी इसकी बताई दी है कि क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें, सारी देखते हैं। अब यहाँ पे अपने बुलेंशियर एजेंसी पे मिलती है या नहीं मिलती, या फिर कहीं और ही लेके जानी पड़ेगी। और ऐसी दिखती है कुछ अपनी प्यारी सी ग्रैंड विटारा है। कितनी बार ठोक चुका है तो इसे? देखो वो जो मैं बता रहा था, जो ठोकी है, जो टब्बू वाला जगह पड़ा था वहाँ पे, देख रहे हो। और इससे पहले भी इसी ने ठोकी। मैं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। जो इसका व्हील है, वो भी मुड़ा पड़ा है, ऐसे ठोकी है, बताओ। सही क्या मैं डीजल में तो अभी भी कोई इनके पास ऐसी खास बात आई तो थी ब्रेजा, मस्त थी भाई। वो डीजल वाली चलाइएगा तूने ब्रेजा, इतनी बुरी भागती है। अब तो ये तो नई वाली तो ठट्टर पंजर सी आ गई है। इसका पुराना वाला वेरिएंट होता, वो दिखाऊं तो यहाँ पर ना भाई, यही है ठट्टर पंजर का। तो बड़ी गंदी लगती है मेरे को डब्बा सी। ऐसी उससे बढ़िया तो वो ले लो। हैं लुक बेकार लगती है। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे बढ़िया ग्रैंड विटारा ले लो। इससे बढ़िया, सच बता रहा हूँ, लुक के मामले में भी अच्छी है। ये तो ऐसी ही, और शायद इससे महंगी दिखे ग्रैंड विटारा से।
ये देखना, अगर कंपैरिजन कर लिया जाए भाई, दिखाई देता हूँ अपनी ग्रैंड विटारा, इसकी चेकिंग चल रही है अभी, और इसकी बात कर लें, देखना एक बार, लंबी, लुक्स के मामले में, एरोडायनेमिक शेप के मामले में इससे बढ़िया है। डब्बा सी लग रही है, दूसरा डब्बा रख दिया जैसे लंच बॉक्स ना होता, बिल्कुल सेम फीलिंग वही दे रही है। ऊपर से ढक्कन सा खोल दो, अंदर से भी कोई इंटीरियर ऐसे ना कि कुछ खास है, ऐसे ही है चोमू सा। पुरानी वाली बढ़िया थी। स्पेस और पीछे वाले स्पेस की बात कर ले, देखिए पीछे की सीट देखे को पूरी सीधी की सीधी खड़ी है, उसकी अलग ही कंफर्ट है, अलग ही फील देती है भाई वो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ ऐसी, मतलब ये, और देखो बहुत हल्का सा भी है इसका, ये वो है भारी। अपनी गाड़ी दी है चमका और विवेक गया है अंदर, यानी बिलिंग कराने के लिए। बाकी का मैं भी जा रहा हूँ अभी मैं दिखा रहा था भाई, बढ़िया सर्विस है। और मतलब यहाँ पे बुलंद शहर की अपने कितनी चमका दी है एकदम से। इधर से भी देख लो, इधर भी कोई दाग नहीं, इधर भी कोई दाग नहीं। हाय हाय, एक नंबर काम करा, बढ़िया। आउट ऑफ 10, मतलब 10 ऑफ 10 ही मिलेंगे। अंदर भी देख रहे हो, पॉलिश वॉलिश करके क्या चमकाई है। बाकी तो अभी अंदर चल रहे हैं। चाबी इसमें पड़ी है, अपनी चाबी उठा लेते हैं। ये देखो, और ये हल्का सा, ये चीज़ यहाँ पे ना हो सकती क्या, ये वाली, ये गंदगी बैठ रही है इसमें साइड में, ये सॉफ्ट कुशनिंग पे। हाँ ये केमिकल से हो जाएगी, ये करी ना इन्होंने, करवा दो इसे और उसे। वो सेंड कर दूंगा। और ये वाइपर के ये भी वाइपर के लिए वॉश है, इसमें जो आप करा हाँ करवा दिया पानी, ठीक है। पूरा बैटरी का पानी, बैटरी की हेल्थ अंदर चेक हो गई है। और ये आपका कूलेंट का लेवल है, ये भी पूरा है, पूरा ठीक है ना। और अंदर एसी वाला फिल्टर चेंज हुआ है, टायर का रोटेशन हो गया, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों चीज़ें। मैं कह रहा था बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। एक जो इस पे यार है ना, कोई भी समस्या हो बताइए। डोर वाली जो ये सॉफ्ट कुशनिंग जो है, ये थोड़ी सी साफ करवा देते, ये इसमें गंदगी चीज़ जो बैठी पड़ी है, बिल्कुल कराएंगे ये वाला बढ़िया। तो भाई बाहर हो रहा फोटोशूट, और हमने कर लिया अंदर अपनी गाड़ी स्टार्ट। क्योंकि देखो बात ये था, मैंने बैक गियर डाल के दिखाया था, बैक गियर में थोड़ी सी दिक्कत थी कि एंगेज नहीं ढंग से हो रहा था। हाँ जी, आपने एक्सीलेंट दिया है। तो भाई वो देखो जो, हाँ अभी हो गया, हट जाए। हाँ, तो ये जो स्टिकर सा था, मतलब हाथ में जो है, ये तुम्हारा उसका था कि एक्सीलेंट, मतलब वो फीडबैक के लिए कि फीडबैक कैसा आ रहा है, कैसी सर्विस हुई है। अभी बैक करके देखता हूँ अपनी। और भाई एक और बात बताऊँ कि कैमरा रिस्पॉन्स देखो कितना अच्छा है इसका। सही, ये हो गई। हाँ ये करा दे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं, करवा दिया आपने? करा दिया ना। ठीक। और इसके अलावा कुछ ना, बस सही हो रहा है। कि इसका बैक गियर में थोड़ी सी दिक्कत थी कि एंगेज ढंग से हो नहीं रहा था, बीच में अटक रहा था। अब देखो कितना स्मूथ हो रहा है। बाकी तो ये है कि क्लच का कुछ वायर का होगा एंगेजमेंट के, वो जो है ठीक हो गई है अपनी। और चला के दिखाऊं, कोई आवाज़ भी नहीं है। पहले हल्की सी कट की सी आवाज़ भी आ रही थी जब एंगेज कर रहे थे हम, कि भैया ये तो फिर से आ रही है साली। ये इसमें अगर जो ऐसी दिक्कत आए तो पहले गियर में लगा लो इसे, फिर उसके बाद बैक गियर में डालो। क्यों है ऐसा इसमें? हाँ, ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। manufacturing। सही कह रहा है तो। भैया मारुति वाले ये भी धोखा दे रहे हैं, हल्की हल्की। इसकी शाफ्ट चेंज करी गई है इन्होंने, कोई किस, कौन सी? मतलब नई मॉडिफिकेशन करा शाफ्ट में, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो तो दे दिया ना तूने? हाँ दे दिया, उसके लिए कंपनी थोड़ा सॉल्यूशन ढूंढ रही है, क्या कर सकते हैं। चलो होट तो सही रही है, सर्विस के बाद में हल्की सी। चलो बाकी की इन्फॉर्मेशन भाई अभी आगे चल के दूंगा, क्योंकि एक और काम है हल्का सा, इसमें मारुति में जाना है दूसरी तरफ।
वहाँ पे ये जो आगे के बम्पर और पीछे वाले बम्पर का पेंट का इशू है, मैंने बताया था, तो वो इसे दिखा के आनी है अगर रबिंग का हुआ तो, क्योंकि मैचिंग नहीं हो पा रहा अलग अलग, वो कुछ सफ़ेद दिख रहा है, वो थोड़ा सा पीलापन सा आ रहा है उस पर। तो अभी वो भी चेक करवा के, ये रही यहाँ पे चेक करवा के आता हूँ। बाकी कितने रुपए लगे हैं, कितनी सर्विस हुई है, एस्टिमेट 3600 का था, बिल विल पे कर दिया है। और अब ये पी जो मचा रही है ये भैया, इसकी मचा रही है सीट फास्टिंग या सीट बेल्ट प्लीज़ सर प्लीज़। मैम अभी करेंगे मैम अभी एक बार तुम्हें दिखा और लें एक बार और। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो आया ही था, बाकी का तो आगे देखते हैं जैसे भी है। देखो शायद अब फ़र्क नज़र आ रहा हो, धूप हो गई है ये थोड़ा सा हाँ आ रहा है। देखो ये हल्का सा डल लग रहा है, ये थोड़ा सा साइन आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी साइन नहीं आ रही। देखो यहाँ पे फेस दिख रहा है, मतलब परछाई, फेस तो नहीं दिख रहा। यहाँ देखो कितनी मतलब थोड़ी सी डार्कनेस आ रही है, यहाँ पे वो है। तो ये चेंज हुआ था और ये पेंट में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अभी ये भी मैनेजर रहा है, वो चेक करेगा, वो बताएगा भैया क्या। एक ये जो भैया खड़ा है यहाँ पे पेंटर वाला ही है, ये बोल रहा था कि भैया छोड़नी पड़ेगी। मैं वो भी छोड़ेंगे भैया जब इतने दिन छोड़ी है तो। ये और वो वाला बम्पर इसका पीछे वाला चेंज हुआ था हल्का। तो भैया मैनेजर साहब आए और डील डन हो गई अपनी कि दोबारा से रिपेंट कर देंगे, हल्की सी जो वो लग गई थी वो भी रिपेंट हो जाएगी। ये सही है। चौथा भी चल रहा है कहाँ मारुति के अच्छे हैं यार, नहीं तो अगर महिंद्रा होते ना के, क्योंकि पता है क्या हुआ, महिंद्रा पे जो हमारा इधर वाला फेंडर है ना, फ्रंट फेंडर जो है उस पे निशान था, उसका चेंज होने की बात थी। पर इनमें से कोई से पे यश या इनमें से हल्की सी और वो ज्यादा हो गई है ना, मतलब बेड पार्ट गया जो जैसे भी था, तो हल्की सी दब गई। तो पता है उस पे दबने पे पता है क्या करे भैया, अब तो ये चेंज हम नहीं करेंगे, तो तुमने मार दी। मैंने कहा निशान तो तुम्हारा ही है पहला वाला, हमारा तो चलो बाद में हो गया ना भैया। पर चलो ये सही लगा कि ये मान गए कि तुम्हारा हम ऐसे ही करवा देंगे पेंट। तो भाई अगर बात कर ली जाए सर्विस की कि कितने में हुई है, चलो इतना भी वो बाइक लेने गया है अंदर, बाइक अंदर ही खड़ी कर गए थे, दूसरी तरफ गए थे क्योंकि मैं वो बॉडी शॉप एंड बॉडी वर्क का काम होता है उधर ही पेंट का, मतलब मारुति में। तो अगर बात कर लें कि सर्विस कितने में हुई है, तो सर्विस देखो भाई 3384 रुपया की हुई है बस। और इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है, मतलब लाइक अगर मेन सर्विस बताएं तो फर्स्ट ही है, वरना तो देखो थर्ड है उनके हिसाब से, मारुति वालों के हिसाब से। किलोमीटर की बात कर लें तो देखो अभी दिखाता हूँ इन्होंने, हाँ हो जा 9432 पे करवा दी। देखो 400-500 किलोमीटर पहले ही करवा दिया करो, ये नहीं कि भैया 10,000 होगी या 10,000 से ऊपर होगी अभी कराएंगे। देखो इससे फ़ायदा क्या होता है, आप इंजन अच्छा हो जाता है आपका, दूसरा मतलब पहले ही सर्विस हो जाएगी तो इंजन भी मेंटेन रहेगा। और देखो हर चीज़ ना, देखो गाड़ी हो गई या बाइक हो गई, अच्छे से चलाओगे तो अच्छे से चलेगी, नहीं चलाओगे तो जल्दी जल्दी ख़राब होंगी। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि भैया ख़राब हो गई ये वो। तो देखो ये तो अपने ऊपर होती है ख़राब और ठीक चलाना। अगर तुम टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे तो टाइम से अच्छी चलेगी, अच्छे किलोमीटर खींचेंगे। अब देखते हैं कितने किलोमीटर तक खींचेंगे। और देखो मैंने एक वैगनर दिखाई थी आपको, वो 1 साल से पहले 65,000 किलोमीटर चल गई। क्यों चल गई, कैसे चल गई, देखो सर्विस टाइम से हो रही है, अच्छी चल रही है। बाकी तो ये है कि इतने चलने पे तो इंजन विंजन के ठट पंजर से हिल जाते हैं। तुमने देखी होंगी बहुत बहुत पुरानी गाड़ियाँ। और भाई आ गया है अपना लोंडा, चलो तो फिर हम भी चल रहे हैं। यहाँ क्या कर रहा है बैठ के? अच्छा यूँ बता चल, इसकी सर्विस कितने में हुई होगी एक्सपेक्टेशन? 1500 रुपये दिखाइयो कितनी करवाई है 1500 रुपये में? तेरी की बात नहीं चल रही भाई, ग्रैंड विटर की बात चल रही है, स्कूटी की बात ना चलनी। ग्रीस भी लग जाएगा। तो तेरी 400 ना 1100 में। देख कितनी बड़ी बात। अरे भाई देखो कितने में हुई है। 3384। वो है अलाइनमेंट और उसके भी पैसे लिए 1000 के आसपास, वरना अगर अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग ना होती तो सिर्फ 2200 रुपए की 2300 रुपए की होती बस। समझ रहा है? देखिए रे 455 385। इससे क्या सीख मिलती है?
मारुति क्या? गाड़ी ले। हाँ क्या ये स्टार, ये क्या ऑयल है? ऑयल के पैसे हैं? कौन से अरे ये हाँ, पेट्रोल ऑयल के हैं ये। शेल क्यों लिखा हुआ उस पर? OW मतलब शेल वेल कुछ होगा, कोई कंपनी का कुछ होगा उनका टैग। पेपर ये है मतलब फ्लोर मैट के भी लगाए, देख 4 रुपया। कागज के भी 4, पता तुझे कागज के भी 4 रुपए लिए हैं क्या? ये तो है ही, ये तो थे ही QR कोड और वो सब हैं। तो भाई शाम के बज रहे हैं 4 और धूप हो रही है चिंचलाफर। पर चलो कोई बात ना, अपनी गाड़ी की हो गई है सर्विस। राइमिंग आजकल बनने लगी है। होने वाली है, फोटो शूट हो गया भैया। जाके वाकई चैनल पे, और वाकई चैनल पे जाके देख लियो पेज पे, वैसे इंस्टाग्राम के पेज पे। हाँ तो अपनी फर्स्ट सर्विस हो गई है ग्रैंड विटारा की। और भाई मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि XUV 700 की आपने देखा होगा कितने रुपए की हुई थी, और इसकी कितने रुपए की होगी। इसमें और उसमें डबल का अंदर है, मतलब वो डबल में हुई थी, वो रिव्यू वहाँ करा था। अभी ये तो ये मैं दिखा दूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ। तो ये 3,384 रुपए की, मात्र 3,384 रुपए की, इतने की। ये तो ड्रैग रेस वाला प्लान जो है वो हो गया फ्लॉप, क्योंकि उसे लग रही थी बहुत जोर की भूख। बाइक बोले कि मैं उठ गया, तो भाई मैं घर जा रहा हूँ। ऊपर से गाड़ी अच्छी लग रही है ना देखने में, क्योंकि देखो बल्कि बल्कीनेस नजर आएगी, और ऐसी लग रही है हाँ धुई धुई साफ साफ से। कल तो गंदी सी लग रही थी, और अपनी तो लगती है भाई खतरनाक। कल लेके चलेंगे इसको कहीं पे, कल इन दोनों की कुछ करवा देते हैं इनको सिस्टम, जैसे पहले इसका और उसका हुआ था हैं। और इसकी भी कराएंगे, जल्दी कराएंगे इसकी ना, पहले सर्विस होगी फिर कराएंगे इसका सिस्टम। मतलब लाइक सर्विस कराने जाएंगे ना तब इसका करवाएंगे। तो बुलेट तो देखो वही ले गया था ऊपर आके, भाई थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे साथ में, मैं ही नहीं कर रहा था रेस्ट। देखो साथ में इसका भी चल रहा है, इसका भी चल रहा है। हाँ जाओ जाओ बाहर जाओ तुम। 2 दिन से ये भी नहीं आई थी ना व्लॉग में, अब ये भी आ गई। हाँ हाँ सो रही थी भाई ये यहाँ पे, मैं ये यहाँ पे लेटी थी, मैं आराम से लेट के, हाँ देख लो आ गई। और इसको पता चल गया था मैं बाहर चला गया, तो यहीं गेट पे आके बैठ गई, गेट पे आके बैठ गई। हाँ क्या चाहिए तुझे, चलो